दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है और वो कहता है कि शहर के लोग काफी डरे और घबराए हुए हैं क्योंकि शहर में मर्डर का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और पुलिस को लगता है कि ये सीरियल किलर का काम है जो हेरफोर्ड शहर में इसको अंजाम दे रहा है। अगले सीन में हम किलर को देखते हैं जो एक औरत को पकड़ के रखे हुए था और उसको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, साथ ही उसके हाथों में कील ठोक देता है। अगले सीन में एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जिसका नाम बेथ है, जो सुबह उठकर वापस से बेड में चली जाती है। उधर बेथ अपने पति केन के साथ होती है, जिसके बाद केन बेथ को सोने के लिए कहता है। उसके बाद बेथ सो रही थी, तब उसे एक बुरा सपना आता है और वो नींद से बाहर आ जाती है। दरअसल बेथ ऑनसेट डिमेंशिया नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण बेथ सही से सो नहीं पाती है। साथ ही उसे लगता है कि उसका पति केन उसके पास है, लेकिन असलियत में केन जा चुका है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिसके नाम जेस और कॉनर है, जो कार में होते हैं। कॉनर उदास होता है, तब जेस उससे पूछती है क्या हुआ। उसके बाद कॉनर कहता है मकान मालिक हमें घर से निकालने वाला है, वो भी बस एक छोटी सी बात के लिए। जिसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि अब वो दूसरी जगह पर घर देखेंगे। जेस कहती है हमें भी अपना घर खरीदना होगा, तब तक भाड़े के घर पर रहेंगे। अगले सीन में बेथ से मिलने स्यू और जेफ आए हुए होते हैं, जिसे देखकर बेथ अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और अगले सीन में हम कॉनर और जेस को देखते हैं जो घर में होते हैं। उधर न्यूज में हम देखते हैं 3 लोग लापता हो गए हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। उसके बाद कॉनर कहता है जेस से तुमने अपनी माँ से बात की। जेस जवाब में नहीं बोलती और कहती है वीकेंड में उनसे मिलने जाऊंगी। जेस की माँ बेथ होती है। दूसरी तरफ बेथ को हम देखते हैं जिसे लगता था कि कैन उसके पास ही है, इसलिए वो उससे बात करती रहती है और रोजाना बातें शेयर करती थी। बेथ कहती है कैन से सी और जेफ आए थे, जिसके बाद कैन कहता है किस लिए। बेथ उसे बताती है उन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए और कहा है कि अगले महीने तक वापस कर देंगे। कैन कहता है तुम्हें उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए थे, वो पैसे हमने हॉलिडे के लिए रखे थे। बेथ कैन से कहती है कैसे वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। कैन कहता है हाँ, अब मैं मरने से पहले हर पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम किलर को देखते हैं जो लड़की को बांध कर मारता है, साथ ही उसने दूसरे लोग का क्या क्या हश्र किया। वो लड़की देखने को कहता है और फिर कुल्हाड़ी से उस लड़की को खत्म कर देता है। अगले सीन में हम कॉनर को देखते हैं जो कि गैराज में काम करता है, जहाँ उसका साथी फ्रैंक भी होता है। उधर रेडियो पे हम सुनते हैं मर्डर का केस इन्वेस्टिगेशन किया जाने वाला है। अब कहानी शिफ्ट होती है जहाँ हम बेथ को देखते हैं जो एक पार्क में होती है, जहाँ वो पपेट शो देख रही थी। तब उससे एक औरत पूछती है तुम्हें पपेट शो पसंद है। वो जवाब में नहीं बोलती है। अगले सीन में बेथ एक औरत के साथ रेस्टोरेंट में थी जिसका नाम एलिसन है। बेथ कहती है मैं अकेली होने लगी और खुद से दूर हो रही हूँ। बेथ कहती है कैन मुझे हर वक्त दिखाई देता है, जैसे कि तुम अभी हो। मैं ये भूल गई थी कि कैन मर चुका है। एलिसन कहती है तुम्हें सब भूलना होगा, तुम ऐसे नहीं जी सकती हो। अगले सीन में फ्रैंक कॉनर को अपने साथ ले जाता है, जहाँ फ्रैंक उसे घर दिखाता है, जिसके बाद कॉनर को घर पसंद आता है। दूसरी तरफ रात में जेस अपनी माँ से मिलने आती है और उससे कहती है आप हमारे घर पर क्यों नहीं आती। बेथ पूछती है कॉनर तो अच्छा है ना। उसके जवाब में जेस हाँ बोलती है, जिसके बाद जेस बेथ को बताती है कि हमें उस घर से जाने को कहा गया है, इसलिए हम उसे छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं। हमने आज ये घर देखा भी था, मगर वो थोड़ा महंगा है। जिसके बाद बेथ जेस से कहती है मुझसे कोई मदद होगी तो मैं जरूर करूंगी। उसके बाद जेस वहाँ से चली जाती है। जेस के जाने के बाद बेथ बेड पर चली जाती है, जहाँ हर बार की तरह बेथ कैन से बात करती है। बेथ कहती है मेरा बचपन खुशी में बीता, साथ ही अच्छी लाइफ थी। उसके बाद मुझे बुरा सपना आता है कई दिनों तक। उसके बाद बेथ कहती है मिस्टर पंच का पपेट उसे दौड़ाता था जो बड़ा हुआ करता था। जिसके बाद कैन उसे सोने को कहता है। इसके बाद बेथ किचन में जाती है और वहाँ बेथ महसूस करती है कि यहाँ पे कोई आया है, लेकिन बेथ नजरअंदाज करके वापस से सोने चली जाती है। उधर बेथ के बिस्तर से एक आदमी उठता है और वो किचन में जाता है। जिसके बाद कहानी 6 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहाँ कॉनर और जेस साथ में होते हैं जो अपने नए घर में होते हैं। उनके साथ उनकी माँ भी रहती है ताकि वो दोनों बेथ का अच्छे से ख्याल रख सकें। अगले सीन में जेस काम से चली जाती है और कॉनर को बेथ को देखने को कहती है। उधर बेथ घर से बाहर वॉक के लिए जाती है। उसके बाद बेथ चर्च में होती है, जहाँ वो एक औरत को देखती है और बोलती है कुछ तो बात है इस चर्च में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। वो औरत कहती है हाँ शायद। उसके बाद बेथ देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है और ये बस बेथ की एक कल्पना थी। उसके बाद बेथ कॉनर को कॉल करके बुलाती है क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो घर पर होता है, जिसके ऊपर किलर ने नजर बनाए रखी है। फिर थोड़ी देर के बाद उस आदमी को लगता है कि घर पर कोई आया है, जिसके बाद वो आवाज देता है, लेकिन उधर कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो आदमी जा रहा होता है, तभी किलर पीछे से आकर उसे खत्म कर देता है। उधर कॉनर बेथ के पास पहुंच गया था और फिर वो दोनों कार से जा रहे होते हैं। कॉनर कहता है आप नहीं जानती आपने हमारे ऊपर कितना एहसान किया है। अगले सीन में सी और जेफ बेथ से मिलने आते हैं, लेकिन बेथ घर पर नहीं थी। जिसके बाद वो लोग बेथ के लिए कुछ लिख कर जाने वाले थे, तभी किलर इनको देख लेता है और फिर दोनों को मार के खत्म कर देता है और लाश को ठिकाने लगा देता है। दरअसल किलर कॉनर के घर के स्टोर रूम में रहता है, लेकिन ये बात किसी को नहीं मालूम है। दूसरी तरफ कॉनर और बेथ घर पे आती है और फिर बेथ किचन में सैंडविच बनाने जाती है। नेक्स्ट सीन में रात को कॉनर और जेस साथ में होते हैं, जहाँ कॉनर कहता है मैंने बेथ से कह दिया कि वो सुबह कॉफी ना बनाए और वो इस बात के लिए मान भी गई है। वहीं हम किलर को देखते हैं जो पेपर फाड़ कर उसमें पेंट कर रहा होता है। अगले सीन में बेथ सो रही होती है, तब किलर एक अजीब सा मास्क पहनकर बेथ के पास आ जाता है। उसके बाद बेथ जोर से चिल्लाती है, तब कॉनर और जेस उसके पास दौड़ते हुए आते हैं। बेथ कहती है मेरे बिस्तर पर कोई चल रहा था। वो पूछते हैं कौन था, जिसके बाद बेथ बोलती है कोई नहीं।
उसके बाद बेथ जेस से कहती है मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगली सुबह जेस ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया होता है, लेकिन डेट 2 हफ्ते बाद की होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेथ अकेले किचन में काम कर रही होती है, तभी उसके पाँव में कांच का टुकड़ा गिर जाता है, जो टुकड़े किलर ने मारते वक्त गिराए थे। उधर बेथ को सी और जेफ का मैसेज भी मिलता है, जिसके बाद बेथ उन दोनों को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। इसके बाद बेथ सी और जेफ के घर जाती है, तब उसके पड़ोसी बताते हैं वो कल से घर पे नहीं आए। अगले सीन में कॉनर और जेस कैफे में होते हैं, तब उन्हें बेथ ये सब बता देती है और कहती है मैं अजीब हरकत जरूर करती हूँ, पर मुझे लग रहा है कोई मुझे पागल बनाना चाहता है और घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, साथ ही सी और जेफ भी नहीं मिल रहा है। बेथ कहती है कल वो लोग हमारे घर पे आए थे जब हम लोग नहीं थे, वो उधर पर एनवलप में पैसे छोड़कर गई है, जिसके बाद से वो घर पर नहीं आए। अगले सीन में जब कॉनर और जेस सो रहे थे, तभी किलर आकर उनके ऊपर हमला करता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ बेथ एक आदमी को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत तेज भागती है, जो उसे मारने के लिए आ रहा होता है। उसके बाद बेथ जेस को अपने साथ ले जाती है, लेकिन जेस कॉनर को अकेले छोड़ने को रेडी नहीं थी। उधर जेस और बेथ जाके छुप जाते हैं, जिसे किलर ढूंढ रहा होता है। उधर कॉनर किलर को रोकने के लिए आता है, तब किलर उसका गला दबा के मार डालता है। यहाँ एक आदमी किलर को बताता है मिस्टर पंच ऐसे ही करते रहो, और कहता है मैंने ठीक कहा ना बेथ। उधर किलर जब एक कमरे में जाके बेथ को ढूंढ रहा था, तब बेथ दरवाजा बंद कर देती है और फिर जेस को वहाँ से भागने को बोलती है, जिसके बाद बेथ बेहोश हो जाती है। अगले सीन में किलर ने बेथ को पकड़कर उसके हाथ बांध दिए होते हैं। उधर 2 किलर होते हैं। बेथ कहती है मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। बेथ वापस से सपने में चली जाती है, जहाँ वो उसी घर के पास जाती है जिसे वो अपने सपने में देखा करती है, जहाँ उसे एक लड़की बताती है पहले मॉडर्न नाम की एक लड़की हुआ करती थी, जो कि एक अजीब से जीव को अपने घर में लाती है। उसके बाद बेथ को होश आता है। किलर बोलता है बेथ इधर आओ। उधर हम कई लाशों को देखते हैं, जिसे किलर ने मार के पपेट बनाया होता है रस्सी की मदद से। उसके बाद किलर बताते हैं हम तुम पर कई दिनों से नजर बनाए हुए थे, तुम हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, तुम चुपचाप खोई हुई रहती थी और तुम बीमारी का शिकार भी हो। उसके बाद बेथ किलर से बोलती है मुझे जाने दो, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। उधर बेथ को अजीब फ्लैशबैक आ रहे थे, जिसके बाद किलर एक लड़की को वहीं खत्म कर देता है और बेथ के कानों में आकर कहता है वो चली गई। जिसके बाद दोनों किलर बेथ को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बेथ अंदर से टूट जाती है और वापस से पुरानी यादों में खो जाती है, जहां वो कैन के पास जाती है और उससे गले लगती है। अगले सीन में बेथ के फैमिली मेंबर्स और दोस्त सभी एक साथ होते हैं, जहां वो लोग काफी खुश थे। लेकिन किलर ने बेथ को क्यों छोड़ा, यह हमें मूवी के दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा और फिर कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, एंड ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।